हो जाती है। अब जैसे ये करमनासा नदी है, इस नदी का नाम इस वजह से करमनासा नहीं पड़ा है, एक प्राचीन कहानियां है इसके पीछे, पौराणिक कथा है कि करमनासा नदी का पानी अगर कोई पी लेता है तो उसके जितने भी पुण्य कर्म है वो सारे नष्ट हो जाते हैं, तो इसको अपवित्र नदी के रूप में मानते हैं यहां पर। ठीक है, पौराणिक कथा क्या है कि यहां पर राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा आप लोगों ने। राजा हरिश्चंद्र के कोई पिताजी थे, उनका नाम था सत्यव्रत। सत्यव्रत, और सत्यव्रत बहुत ज्ञानी पराक्रमी आदमी थे। तो सत्यव्रत ने क्या किया कि एक बार गुरु वशिष्ठ की तपस्या की और गुरु वशिष्ठ की खूब सेवा की, और वशिष्ठ जो वो खुश हो गए। उन्होंने कि बताओ भाई किसकी तैयारी कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है, तो उसने कहा कि मुझे अपने एक ही बच्चन चाहिए और जीवन में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने काफी सारे अच्छे काम किए हैं, मुझे क्या है कि अपने शरीर के साथ में ही स्वर्ग जाना है। जैसे सामान्यतः क्या आती है, आत्माएं जाती हैं लोगों की, कह रहे कि मैं बस इतना चाहता हूं, एक वरदान मुझे ऐसा चाहिए कि मैं शरीर कहां पहुंच जाऊं, स्वर्ग में। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि यह गैर संवैधानिक है, मतलब इसमें बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, ऐसा मैं पॉसिबल नहीं कर सकता हूं, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो इस बात से लेकर सत्यव्रत हो गया नाराज, और नाराज होकर वो चला गया उसी सब्जेक्ट पढ़ाने वाले दूसरे गुरु के पास, और वो थे विश्वामित्र। ठीक है, उसने विश्वामित्र की खूब सेवा की, खूब तपस्या की, और तपस्या करने के बाद विश्वामित्र जो वो खुश हो गए। तो उन्होंने कहा कि तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, बताओ किसकी तैयारी कर रही तुम्हें, कौन सा एग्जाम क्वालिफाई रह गया है। तो उसने कहा कि देखो मैंने इससे ज्यादा मेहनत करी थी गुरु वशिष्ठ के लिए, और मैंने उनसे बस छोटी सी बात कही थी कि मेरे को इस शरीर के साथ में ही स्वर्ग में भेज दो, तो उन्होंने मना कर दिया। तो विश्वामित्र ने कहा कि इतनी सी बात है, ठीक है, अब तुमने मेरी इतनी तपस्या की है, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम शरीर के साथ ही चले जाओगे स्वर्ग। तो वो स्वर्ग में शरीर के साथ ही पहुंच गया। अब जैसे ही वहां पहुंचा, चित्रगुप्त खड़ा था दरवाजे पर, तो उन्होंने कहा कि भाई ये व्यक्ति शरीर के साथ कैसे आ सकता है यहां पर, तो उसने रोक दिया। तो उसने कहा कि भाई मुझे विश्वामित्र ने वरदान दिया है और मैं यहां पर रहूंगा, और वहीं पर आपको पता है स्वर्ग में इंद्र रहता है, और इंद्र की तो पूरा मंडली अप्सराओं से भरी पड़ी है। तो उसने लगा कि शरीर के साथ इंसान आएगा तो गड़बड़ करेगा जरूर। तो इंद्र ने यमराज को बोला कि भाई देखो संविधान में कोई ऐसा प्रावधान है क्या। तो यमराज ने बोला कि महाराज कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, ये गलत तरीके से आ गया है, ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। तो इंद्र ने आदेश दिया कि इस व्यक्ति को वापस धरती पर फेंक दिया जाए। ठीक है, अब वापस उसको धरती पर फेंकने की बात आई तो वो चिल्ला के विश्वामित्र को बुला लिया। तो विश्वामित्र को आवाज लगाई कि देखो गुरुजी आपकी बात तो ये सुनी नहीं, मेरे को तो वापस भेज दिया। तो विश्वामित्र गुस्से वाले व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि अगर मैंने वरदान दे दिया है तो वो उसको कोई काट नहीं सकता है, और इंद्र ने बोला कि भाई सशरीर यहां पर ये रह नहीं सकता है। तो सत्यव्रत को क्या है कि बीच में ही आसमान में लटका दिया गया। ठीक है, ना वो धरती पर पहुंचा ना वो स्वर्ग में रहा, और जिस जगह पर वो उल्टा लटक गया वहां पर एक पहाड़ी थी जिसको बोलते हैं त्रिशंकु पहाड़ी, मध्य प्रदेश में। अब उल्टा लटका व्यक्ति, तो उसका जो लार थी उस पहाड़ी से गिरकर वो इस नदी में जाती रही। अब वो व्यक्ति क्या था भाई, गैर संवैधानिक काम करके गया था, तो इस वजह से इस नदी में जब उसकी लार गिरी तो उस लोगों ने इस नदी के पानी को पीने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तब से ऐसा प्रावधान है। ठीक है, ये पौराणिक कथा है इस तरह से। ठीक है, लटकते हुए किसी ने देखा नहीं, मतलब ऐसी कहानी है। तो ये इस वजह से इस नदी को क्या बोलते हैं, कर्मनासा। इस तरह की कथा है इसके पीछे। लिख लिया सब।